हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोर मैथमेटिक्स। आज हम बात करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की, जो कि आपकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी है। और अगर कहीं पर आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो जब डिफरेंशियल इक्वेशंस आती हैं तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हमें सारी कुछ पढ़नी पड़ती हैं। तो उसी रेफरेंस पे आज मैंने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का टॉपिक लिया है। इस को समझते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो जनरली हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस जो होता है उसको PDE भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो PDE होता क्या है? इक्वेशंस विच कंटेन पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स। देखिए, जब हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ा था तो उसमें ये बताया था कि इक्वेशंस जिसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है यानी डेरिवेटिव होता है, dy/dx होता है। इसी तरीके से अगर किसी इक्वेशन में पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट है यानी ∂z/∂x या ∂z/∂y है, साथ में इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो उस इक्वेशन को हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। चलो देखते हैं। अगर हमारे पास एक फंक्शन है z f(x,y), ठीक है, तो इसमें क्या है, वेयर अगर कोई भी फंक्शन इस तरीके का होता है तो इसमें जो z होगा, z इज डिपेंडेंट वेरिएबल। ये हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल ही कहा जाता है, ओके। एंड x एंड y आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ऑलवेज अगर हम y इज इक्वल टू fx लेते हैं तो उसमें x इंडिपेंडेंट हो जाता है और y डिपेंडेंट हो जाता है। यहाँ पर हमने क्या लिया है, यहाँ पर हमने z लिया है, तो z डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया किस पर, x और y पर। इसका मतलब ये होता है कि अगर x और y चेंज होते हैं तो z की वैल्यू भी चेंज होती जाती है, ठीक है। अब अगर z एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं तो हम ∂z/∂x को क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और जनरली जब हम कभी PDE सॉल्व करने की बात करते हैं तो इसको हम P मान लेते हैं। ये जो P है इसे स्टैंडर्ड नोटेशन कहते हैं। ये ∂z/∂x का स्टैंडर्ड नोटेशन है। अगर कहीं आपको P लिखा हुआ है और कह रहे हैं कि हम PDE की बात कर रहे हैं तो P लिखा है, इसका मतलब ∂z/∂y होता है। सिमिलरली अगर ∂z/∂y लिखा है, इसका मतलब होता है डिफरेंट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y। इसमें साथ में एक चीज और आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर जब हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो x को कांस्टेंट लेते हैं और जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो y को कांस्टेंट लेते हैं। तो दोनों में एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो जाता है। जैसे कि अगर हमने ∂z/∂x लिखा है तो y विल बी ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट एंड ∂z/∂y लिखा है तो x विल बी ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट। और ∂z/∂y का स्टैंडर्ड नोटेशन होता है q, ठीक है। सिमिलरली हम लिखते हैं ∂2z/∂x2, इसे कहते हैं r, एंड ∂2z/∂x/∂y इसे कहते हैं हम s, और ∂2z/∂y2 इसे हम कहते हैं t। तो ये जो p, q, r, s और t हैं ये हमारे स्टैंडर्ड नोटेशंस होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हमने जब डिफरेंशियल इक्वेशंस की थी ऑर्डिनरी तो उसकी हमने ऑर्डर समझा था, डिग्री समझी थी। इसी तरीके से देखते हैं कि किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ अ PDE वो क्या होता है, ठीक है। तो जैसे कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होता है
वो उसका हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है जो इक्वेशन में प्रेजेंट होता है। सिमिलरली ऑर्डर इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव, जो सभी, अगर हम पीडी की बात कर रहे हैं तो पार्शियल डेरिवेटिव, हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द इक्वेशन, जो उसका ऑर्डर होगा वो ही हमारी पीडीई का ऑर्डर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखिए कि ऑर्डर जो होता है उसको हम सेम कंसिडरेशन से कंसिडरेट करते हैं। क्या होता है वो कंसिडरेशन, कि जो हाईएस्ट और डेरिवेटिव जो प्रेजेंट होता है इक्वेशन में, उसका जो ऑर्डर होता है वो ही ऑर्डर हमारी पीडीई का भी, यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का भी होता है। ठीक है, अब बात आती है क्लासिफिकेशन की, कि हम किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक सेकंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है कुछ इस तरीके से, a इंटू डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स टू प्लस बी इंटू डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस सी इंटू डेल टू जेड अपॉन डेल वाई टू प्लस एफ विच इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी एंड क्यू। और ये p और q का मतलब आप जानते हैं, विच इज दीज आर द फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स, p इज विद रिस्पेक्ट टू x एंड q इज विद रिस्पेक्ट टू y। तो हमारे पास ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसमें जो ये a b c हैं ये कांस्टेंट भी हो सकते हैं और x और y के फंक्शंस भी हो सकते हैं, जैसे भी हमें दिए हों हम उन्हें x y में भी ले सकते हैं a b c को और कांस्टेंट भी ले सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं और ध्यान से बताने वाली हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपका जो ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो वो z हो, वो कुछ भी दिया जा सकता है, u v एनी वैल्यू, एनी अदर वेरिएबल भी लिखा जा सकता है। कभी कभी हमें बुक्स में डेल टू u बाई डेल एक्स टू मिलता है, कभी कभी डेल टू v बाई डेल एक्स टू मिलता है, तो जिसे जैसा कन्वीनियंट लगता है वो वैसा करता है। पर आप ये याद रखिए जो न्यूमरेटर में वेरिएबल है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो डिनोमिनेटर में वेरिएबल है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो इक्वेशन है ये इलिप्टिक कब होगी, पैराबोलिक कब होगी और हाइपरबोलिक कब होगी। तो देखिए अगर हमारा जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, अगर ये लेस देन 0 है तो जो हमारी ये जो गिवन इक्वेशन है वो इलिप्टिक हो जाती है। अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये इक्वल टू 0 है, तो जो हमारी गिवन इक्वेशन है वो पैराबोलिक हो जाती है। और यही अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो यही जो हमारी ये इक्वेशन दी हुई है इसे हम हाइपरबोलिक कहते हैं। इस पार्ट पर एक क्वेश्चन आपके पेपर में, गेट का पेपर हो या आप इंजीनियरिंग का पेपर दे रहे हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन 1 या 2 नंबर का इस पार्ट से ज़रूर आता है। इवन अब तक मैंने जितने भी पेपर्स देखे हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें पूछी जाती है उसमें ये वाला इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन अक्सर दिया जाता है। तो आप देखिए ये काफ़ी इजी है निकालना। हमें देखना है x का कोफिशिएंट क्या है, जो x डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव है उसका कोफिशिएंट क्या है, जो एक्स वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है उसका कोफिशिएंट क्या है, और जो y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है उसका कोफिशिएंट क्या है। उनका हमें डिस्क्रिमिनेंट जैसा ये होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac वो निकाल लेंगे। अगर वो लेस देन 0 है तो इलिप्टिक, इक्वल टू 0 है तो पैराबोलिक और ग्रेटर देन 0 है तो वो हाइपरबोलिक हो जाता है। चलिए हम इस पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। लेट अस टेक अ क्वेश्चन। आई एम टेकिंग एन एग्जांपल एंड इट इज गिवन टू मी डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स टू माइनस 4 डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई and plus 4 del 2 z upon del y2 plus 2x plus y is equal to 0. This is a equation given to me. अब अगर ये इक्वेशन हमें दी है तो हम कैसे पता करेंगे कि ये इसका ये किस तरह की इक्वेशन है, ये इलिप्टिक है, पैराबोलिक है या हाइपरबोलिक है। तो देखिए हम सिंपल इसका कैलकुलेट करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर कितना दिया है इसमें, -4,
तो -4 का होल स्क्वायर हो गया, -4 इंटू दिस इज 1, सो आई विल राइट a कितना दिया है 1, सो 1 इंटू, अब c कितना दिया है 4, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव है उसका जो कोफिशिएंट है वो 4 है। तो हमें मिल गया 4 4 जा 16 माइनस 16, सो आई गॉट इट इज इक्वल टू 0, हेंस आवर इक्वेशन इज पैराबोलिक। तो जो हमारी इक्वेशन है वो पैराबोलिक हो गई, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने एक क्वेश्चन करके देखा। अब आइए समझते हैं, हमारे पास ये 4 प्रॉब्लम्स हैं और मैं इसको क्लासिफाई करके जानना चाहूँगी कि ये जो इक्वेशंस हैं वो इलिप्टिक हैं, पैराबोलिक हैं या हाइपरबोलिक हैं। आइए देखते हैं इसको। इस इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो a कितना हो गया, a इज द कोफिशिएंट ऑफ द डेरिवेटिव विच इज अ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ट्वाइस, तो a कितना हो गया 1, b कितना लिया था मैंने, b लिया था कोफिशिएंट ऑफ del 2 u बाई del x del y, यानी जब x और y दोनों होते हैं डेरिवेटिव में उसका कोफिशिएंट b होता, तो वो यहाँ पर नहीं है, वो हो गया 0, ठीक है। अब c कितना हो गया, c हो गया, अगर हम इसको इस तरफ ले जाएंगे तो c हो जाएगा -1, हो गया ना। हम देखो अगर इसको इस तरह से लिख कर देखें तो हमें क्या मिलेगा, del 2 u बाई del x2 प्लस 0 del 2 u बाई del x del y एंड प्लस और हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस del 2 u बाई del y2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए a कितना है 1, b कितना है 0 और c कितना है -1। अगर हम b स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं तो हमें क्या मिलेगा, b कितना है 0, तो 0 का स्क्वायर और -4 इंटू a कितना है 1, c कितना है -1, हमें क्या मिल गया प्लस का 4 विच इज ग्रेटर देन 0, हेंस दिस इक्वेशन इज हाइपरबोलिक, ठीक है। तो हमें ये मिल गया इसका क्लासिफिकेशन हाइपरबोलिक। आइए इस क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर देखिए a कितना है 1, कोफिशिएंट ऑफ del 2 u बाई del x2, b कितना है 2, कोफिशिएंट ऑफ del 2 u बाई del x del y और c कितना है 3, कोफिशिएंट ऑफ del 2 u बाई del y2। हमें क्या निकालना है, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3, ये कितना हो गया 4 माइनस 12 और हमें कितना मिल गया -8 विच इज लेस देन 0, हेंस दिस इक्वेशन इज इलिप्टिक, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है, देखा हम कितनी आसानी से निकाल पा रहे हैं इसे। यहाँ पर आ जाते हैं, a कितना है यहाँ पर 1, b कितना है 0 बिकॉज देयर इज नो टर्म del 2 u बाई del x del y है ही नहीं, तो b 0 हो गया। c कितना है 1, तो b स्क्वायर माइनस 4ac कितना हो गया 0 माइनस 4, ये हो गया -4 विच इज लेस देन 0, तो ये क्या आ गया फिर से इलिप्टिक, ठीक है ना। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पर। यहाँ पर a कितना है, देखिए a है 1, b कितना दिया है 0 और c कितना दिया है, c भी 0, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ del 2 u बाई del x2 दिया है जिसका कोफिशिएंट 1 है, del 2 u बाई del x del y नहीं दिया है, del 2 u बाई del y2 नहीं दिया है। इसका मतलब केवल a है, बाकी b और c यहाँ पर नहीं है, उनकी वैल्यूज 0 हैं। तो हम क्या ले लेंगे अब, b स्क्वायर माइनस 4ac, b दिया हुआ है 0 और a 4 इंटू a दिया हुआ है 1 इंटू c दिया हुआ है 0, तो हमें फाइनल आंसर मिल गया 0 विच इज 0, 0 मीन्स पैराबोलिक। तो आपने देखा इस तरीके से हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए, उसमें एक हमारा हाइपरबोलिक आया आंसर, एक हमारा जो इक्वेशन आई वो इलिप्टिक आई, एक और इलिप्टिक आई और हमारी 4th जो लास्ट इक्वेशन थी वो पैराबोलिक आ गई। तो इस तरीके से हम अपनी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को ईजिली
क्लासीफाई कर सकते हैं। आप याद रखिएगा, गेट का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें पीडी आती है, उसमें इस पर से एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है आना, और काफ़ी आसान भी है इसको सॉल्व करना। तो प्लीज़ प्रैक्टिस कि हम किसी भी इक्वेशन को ले लें एट रैंडम उठाकर और उसको क्लासीफाई करके देखें कि वो कैसी है, तो हम आसानी से इस तरीके से उसे निकाल सकते हैं। ठीक है।